जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का वीडियो देख के आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब बातें एक पाकिस्तानी बोल रहा है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस पाकिस्तानी की बातें आपको कैसी लगी। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ हिस्ट्री को कि असल हीरो कौन है। असल हीरो तो अपना जो सन ऑफ द लैंड होते हैं, जो सोल ऑफ द लैंड होते हैं, जो मट्टी के बेटे होते हैं, वही होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। और अभी ये उससे 2 दिन मोहब्बत पहले करते हैं। ये गुजरा है, मतलब वो शहीद भगत सिंह के हवाले से। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा, जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। हमारा हीरो जो है वो भगत सिंह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो यही चीजें अगर हमें बताई जाए तो इसमें लेट्स सपोज मतलब क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या लेट्स। देखिए प्रॉब्लम आई कहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम आई सिर्फ साहब उस वक़्त है जब 14 अगस्त 1947 के बाद कायदे आज़म की डेथ हो गई जी। वो दुनिया से जल्दी चले गए, तो पाकिस्तान काबू आ गया लियाकत अली खान। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद मकासद कि जी हम ये मकासद तय करें कि ये पाकिस्तान बनाया क्यों गया है। यानी कि ये कायनात का एक अजीब गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतने कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों के होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। रियासतों का तो कभी मजहब नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या? ये तो वो एक शायर था असगर सौदाई, उसने लिखा था। हाँ। अब जिस शायर के नाम के साथ ही सौदाई लिखा हुआ है, पागल, ठीक है ना। तो एक पागल आदमी का कलाम जो था उसे आपने अपना कौमी स्लोगन बना लिया, तो फिर आपकी ज़हनी हालतें भी जो है वो शुरू हो गए। सवाल तो ये है कि क्या आप मिस्टर जना ने जो पहली तकरीर की दस्तूर साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 को, जो आज भी आप इंटरनेट पर गूगल करें और कायदे आज़म की जो स्पीच है 11 अगस्त 1947 में निकालें, सुने, उसे पढ़ें, तो उसमें तो मिस्टर जना कह रहे हैं कि रियासत का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ऐसे ही है कि किसी शहरी का मजहब क्या है। नहीं, आप अपने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में जाने, ये बाद में जब आपने रियासत के खतने किए, इस रियासत को इस्लाम कबूल करवाया, तो उसके बाद का मतलब ला इला बनाया, तो उसके बाद आपको वैसी आवाम भी बनाने की जरूरत पड़ी। माइंडसेट, वो माइंडसेट जो बनाना था आपने, तो वो स्टेट डेफिनेटली सिलेबस के जरिए बनाती है। अब मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, तो डेफिनेटली अब मैं भी एक उम्र सीधा आदमी हूँ, तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह। ठीक है। 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। तो वो 1000 साल की हिस्ट्री अगर कोई किसी ने जाननी हो, मैंने जाननी हो, तो मैं आपसे सवाल करूं सर, वो 1000 साल क्यों बीच में से, क्या उसमें हिस्ट्री? सर बात ये है कि उस 1000 साल में इस्लाम नहीं है ना, मुसलमान नहीं है। हाँ। चूंकि और आज आपकी हिस्ट्री की जो किताबें, आपकी सिलेबस जो है उसमें नहीं है, वो अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त। पहले इसलिए था कि बांग्लादेश आपके साथ था। ठीक है। बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत बड़ी अक्सरियत थी। ठीक है। ठीक है। ये सिंध आपका हिंदुओं से बड़ा लेकिन अब तो हिंदू यहाँ से भी चले जा रहे हैं, खत्म हो गए। तो खैर एक अलग रियासती एक जबर है जिसके जरिए मैं बहरहाल उसको भी कंडेम करता हूँ बतौर इंसान, बतौर एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं उसे कंडेम करता हूँ कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है उसका पाकिस्तान की हर चीज़ पे हक है। बिल्कुल है। उसका पाकिस्तान के हर तमाम वसाइल पे हक है, उसका तालीम पे हक है, उसका रोजगार पे हक है, और इक्वल हक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हक होता ही बराबर का, वरना हक भी नहीं होता। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। जो शख्स 2 बच्चों की तालीम में फ़र्क करता है, जो रियासत 2 बच्चों के रोज़गार में फ़र्क करती है, जो रियासत 2 बुज़ुर्गों की सेहत में फ़र्क करती है, वो रियासतें फिर बर्बाद हो जाती है।
तो ये चीज़ तो हम वैसे देख भी रहे हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अक्सर हम किसी से पूछते हैं कि भाई देखें इस्लाम तो आया 1400 साल पहले या मतलब इससे पहले, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें यहाँ की बरसगीर में हिंदुस्तान में, तो इस्लाम आया कुछ टाइम पहले। उससे पहले जो हमारे बड़े थे वो किस मज़हब से बिलोंग करते थे, तो हम ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो आई अरब से हैं, हम तो है ही मतलब ये मुस्लिम, शुरू से ही मुस्लिम थे। क्या समझते हैं? अभी इवन मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है, उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। तो अगर वो लोग वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई इशू है अगर हम थे? नहीं, अब देखिए ना, वो अगर उन्होंने ये कहा कि वो चौहान है, बिल्कुल उन्होंने ये बोला, राजपूत है, मैंने वो क्लिप नहीं देखा, आपने देखा तो आपकी बात को बुनियाद बना के जी, अगर उन्होंने कहा है कि वो चौहान है, तो फिर तो उनका ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से हुआ ना जी, वो यही बता रहे तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो तो मुसलमान नहीं था। जी बिल्कुल, ठीक है, तो गुजारिश ये है कि फिर उनको अपना जो ताल्लुक है वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं, अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है, ठीक है, मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ, अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जबरदस्त सर, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ किसी से लाइव, मतलब ये नहीं 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 नहीं, हम अपने माजी से कैसे छुड़ा सकते हैं? मैम, मेरे बुजुर्गों ने 1702 में इस्लाम कबूल किया, तो क्या 1702 से पहले जमीन पे इंसान मौजूद नहीं था? इंसान थे ना, बिल्कुल थे, कन्वर्टेड थे ना। हाँ। इवन के मक्का में भी कुफार थे, वही मुसलमान हुए ना। सहाबा कराम जो थे वो पहले तो रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे, ठीक है, जब वो कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए तब उन्होंने अपना मजहब बदला या तब्दील किया। तो एक बात याद रखें जिंदगी में, मजहब बदलने से जमीन पर हक मलकियत खत्म नहीं होता। ठीक है, हम ये कहते हैं कि चूंकि आपका मजहब जो है वो कोई और है, मेरा मजहब कुछ और है, ये रियासत इस्लामी है, सो मुझे यहाँ पे राइट ज्यादा है। नहीं, हम इक्वल सिटीजन है। आप दो बच्चों की तालीम में, सेहत में फर्क नहीं कर सकते। लेकिन सर फर्क तो नजर आता है, जैसे देखें पाकिस्तान की कोई भी टॉप रैंक पोस्ट पे कोई भी मिनॉरिटी, खास वो तौर तो पे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ। देखिए वो तो मैंने आगाज में एक लफ्ज कहा, आपने उस पर गौर नहीं किया। जी, मैंने ये कहा कि आपने रियासत के खतरे कर दिए। हाँ, जब आपने खतरे रियासत के कर दिए तो रियासत किसी एक अदारे का नाम तो नहीं होता, बिल्कुल है। रियासत अदारों के जाल को कहते हैं। तो वो तमाम रियासती अदारों के खतरे हो गए साथ, हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली उन लोगों की तो गुंजाइश खत्म हो गई। तो आइन में भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लिबरल और सेकुलर हुक्मरान ने भी जब अपना आइन बनाया 74 का, तो 73 का, तो उसने उसमें ये सारा कुछ शामिल किया। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नहीं हो सकता, कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कहा तो यही गया कि भाई यहाँ पे सब आज़ाद हैं, कहा ये गया कि कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई जहाँ पे नहीं कहा गया, नहीं कायदे आज़म ने ये कायदे आज़म ने कहा था। 73 का आइन नहीं ये कहता। अच्छा, 73 का आइन क्या कहता है? 73 का आइन तो ये नहीं कहता ना। 73 का आइन तो जब ये कहता है कि आपका वज़ीर आज़म मुसलमान होगा और आपका सदर मुसलमान होगा, तो आपने एक बच्चे को जो किसी गैर मुस्लिम के घर पैदा होता है उसे तो पैदाइशी होते साथ रियासत पाकिस्तान का आला तरीन उहदों से महरूम कर दिया, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी टैलेंटेड हो। तो आपने तो उसे बुनियादी तौर पर उसके फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो हमला कर दिया। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे 3 से 4 जो हैं वो प्रेसिडेंट मुस्लिम नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके सेकुलरिज्म। एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो मजहबी लोगों ने पहुँचाया है। ठीक है, सेकुलर का मतलब जो है वो लादीन या मुल्हिद नहीं होता मेरे नज़दीक, जो मुझे सेकुलरिज्म समझ आया। सेकुलरिज्म का मतलब, सेकुलर कहते किससे है? सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज़ जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है, क्या यकसा मुफीद या उसका फायदा हो या नुकसान हो, और यकसा हो सबको। हाँ सबको। मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है, वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है, वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या
मज़हब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनका उनके रियासत की नज़र में इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट होने चाहिए। दोस्तों मुझे तो इनकी बातें सुनकर ये लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तानी है। ठीक है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इनकी बातें आपको कैसी लगी। इन्होंने छाती ठोक के कहा कि हम पहले ब्राह्मण थे। एक मौलाना है तारिक जमील, उनका भी एक वीडियो सामने आया है, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी पहले हिंदू थे, हम लोग जो पृथ्वीराज चौहान के मतलब वंशज हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की गई है। जितना उन लोगों को अपने फ़ायदे के हिसाब से लगा उन लोगों ने पढ़ाया, बाकी सब हटा दिया। जो हिंदू राजा वगैरह थे उनकी सारी हिस्ट्री हटा दी, जो मुस्लिम राजा वगैरह थे उनकी हिस्ट्री पढ़ाई गई। तो खैर ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हिंदुस्तान में भी हुआ है। ठीक है, ये तो हिंदुस्तान में भी हुआ है। हमें अकबर, बाबर, औरंगजेब ज़्यादा पढ़ाया गया है और पृथ्वीराज चौहान और अशोक, ये इन लोगों के बारे में हम लोगों को बहुत कम पढ़ाया गया है। मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।